जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके पीछे उस परमपिता परमात्मा का कोई गहरा संकेत छिपा हो सकता है। कभी कोई प्रिय रिश्ता टूटकर बिखर जाता है, कभी कोई सपना आंखों के सामने अधूरा रह जाता है, तो कभी हमारी ही अथक कोशिशों का परिणाम हमारे विरुद्ध चला जाता है। तब मन में बस एक ही सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर शायद इस क्यों का उत्तर केवल वही जानता है जिसने हमारी और आपकी ये जीवन कहानी लिखी है। हो सकता है जो पीड़ा आज आपको रुला रही है, वही कल आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली हो। संभव है कि जो मार्ग आज बंद और अंधकार में दिख रहा है, वही आपको उस मंजिल तक ले जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूं। इसलिए यदि जीवन आपकी आशाओं के अनुसार नहीं चल रहा तो निराश ना हो, क्योंकि जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा चलता है जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं, और उनका हर निर्णय अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। तो आइए आज की इस दिव्य यात्रा में श्री कृष्ण के उन गहरे उपदेशों को जानें जो हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति रखते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनकी हर कठिनाई का अंत हो। तो चलिए बिना किसी देरी की श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सुखी रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो लोग फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी प्रखर क्यों न हो, वे विशाल समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। हमारा मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। ये न तो सही और गलत को समझता है और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप इस अंधे मन की बातें मानकर अपने जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। आप सदैव अपनी बुद्धि से काम लें, मन से नहीं, क्योंकि ये चंचल मन हमेशा आपको सही मार्ग से भटकाने का प्रयास करेगा। जब आप बुद्धि के बल पर आवश्यक कार्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक आप इसकी लगाम नहीं थामते, यह आपका शत्रु बना रहेगा, जो आपको दिन प्रतिदिन पतन की ओर ले जाएगा। याद रखिए, मनुष्य का जीवन केवल और केवल उसकी कर्मों पर ही चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। ये एक ऐसा बही खाता है जिसमें कुछ भी दर्ज होना बाकी नहीं रहता। बुरा करने का विचार मन में आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज अभी ही कर डालो। छल करोगे तो लौटकर छल ही मिलेगा। ये आज नहीं तो कल निश्चित है। लेकिन यदि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से कहीं बेहतर है कि अपने कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करें कि सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा लग सकता है, मगर वो कभी विश्वासघाती नहीं होता। मुफ्त में तो केवल माँ बाप का निस्वार्थ प्रेम मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई न कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर ना लगाएं। यदि कोई आपका अपमान करे तो उसका बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। ये युद्ध दो प्रवृत्तियों के बीच होता है, एक दैवीय और दूसरी आसुरी। एक और दैवीय गुण हैं जैसे प्रेम, दया, शांति, संतोष और सत्य। दूसरी ओर आसुरी वृत्तियां हैं जैसे क्रोध,
ईर्ष्या, अहंकार, लालच और झूठ। अब प्रश्न ये उठता है कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? उत्तर सरल है, विजय उसी की होगी जिसे आप पोषण देंगे। आप अपने विचारों और कर्मों से जिस प्रवृत्ति को सींचेंगे वही अधिक बलवान होती जाएगी। यदि आप क्रोध और घृणा पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा, लेकिन यदि आप प्रेम, सद्भावना और शांति को चुनेंगे तो आपका मन स्वयं ही आनंदित रहने लगेगा। जैसे शरीर को आराम देने पर वो खुद को ठीक कर लेता है, वैसे ही जब मन को व्यर्थ के शोर से आराम मिलता है तो वो स्वयं ही निर्मल और शांत हो जाता है। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वयं में सुधार लाने और खुद को बेहतर जानने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने के आनंद को जीना सीखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज हर किसी को ना बताएं, क्योंकि यहाँ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ऊंचे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में आना खुद ही शुरू हो जाएगा, चाहे वो इज्जत हो या दौलत। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी तुलना किसी और से कभी मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलें, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगें। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि श्री कृष्ण के इन उपदेशों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।